धन्यवाद अर्जुन। Thank you, Girish ji, for your words of encouragement. मैं साथ में यूथ कांग्रेस के साथी जो आज प्रदेश कांग्रेस में काम कर रहे हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। खासकर जाना भाई, संकल्प भाई, अमर भाई। यूथ कांग्रेस के साथी मुझे बताते हैं कि आप सबका बहुत सहयोग रहता है, बहुत रहता है, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। यूथ कांग्रेस के गोवा प्रदेश अध्यक्ष वरद, आईवाईसी के गोवा इंचार्ज अखिलेश, साथ में गोवा प्रदेश के स्टेट ऑफिस बेयरर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और सारे साथी, आप सबसे मिलने का बहुत मौका मिला है। आज दोबारा मौका मिला है, आप सब इतने देर से बैठ के सुन रहे हो, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। आज 31 अक्टूबर बहुत खास दिन है। बहुत खास दिन इसीलिए है क्योंकि आज हम इस देश के दो बहुत महान नेता को याद करने का एक और अवसर मिलता है। आज आप सबके साथ इन दो महान नेताओं के गुणों के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूं। ऐसी बात आज यूथ के साथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेता कौन, लीडरशिप क्या, ये हमें सरदार पटेल जैसे नेताओं ने अपने काम के द्वारा दिखाया है, बताया है, सिखाया है। इस देश के युवाओं को इनके काम के बारे में बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज कोई भी खड़ा होकर नेता बनने का दावा करता है। सरदार पटेल ब्रिटिश हुकूमत के सामने दिन रात, महीने व महीने, सालों साल संघर्ष कर अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाई। उनका फर्ज, उनका काम, उनका सेवा, ये शब्द को नोट करिए, फर्ज, काम, सेवा, आजादी के बाद खत्म नहीं हुआ। आजादी के बाद हिंदुस्तान बिखर सकता था। उस वक्त के नेताओं ने, गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी कम बोलते थे, लेकिन आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे। कैसे कहलाया? उनके काम के द्वारा। आज कोई भी नेता
माइक के सामने खड़ा होकर बोलता है कि मेरा 56 इंच का छाती है। 56 इंच का छाती माइक के सामने चिल्लाने से नहीं बनता। सरदार पटेल ने कभी अपने जीवन में यह नहीं कहा कि मेरा 56 इंच का छाती है, या मैं आयरन मैन हूं, या मैं वैसा हूं, या मैं वैसा हूं। वो जो भी थे अपने काम के द्वारा पहचाने जाते थे, अपने काम के द्वारा पहचाने जाते थे। सरदार पटेल एक मीटिंग में थे जब किसी ने उनको एक कागज का पर्चा पकड़ाया था। सरदार पटेल जी ने पढ़ा, थोड़ा सीरियस हुए, फिर काम को चालू रखा। उस पे लिखा था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सरदार पटेल जी चाहते थे तो उस भावनात्मक घटना का पब्लिसिटी प्रचार कर सकते थे, काम से छुट्टी ले सकते थे, देश की सेवा से पीछा हट सकते थे, सहानुभूति बटोर सकते थे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपना दुख पीकर देश के काम पे, यह होती है लीडरशिप, ऐसा होता है नेता। आजकल के नेता क्या करते हैं? बिना सोचे समझे ऐसे बड़े बड़े गलती कर देते हैं। नोटबंदी जैसे बड़े बड़े गलती करते हैं। करोड़ों हिंदुस्तानियों का रोजगार बर्बाद करते हैं, लेकिन खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। देश की सहानुभूति लेने के लिए अपनी मां को एटीएम के लाइन में खड़ा कर देते हैं। अरे इतनी ही चिंता थी, निर्णय आपका, गलती आपका, सजा भी आपको मिलनी चाहिए। आप जाके लाइन में लगकर पैसा निकालकर अपनी मां को क्यों नहीं दिया आपने? क्योंकि नेता में और नौटंक में फर्क होता है। सरदार पटेल नेता थे, लीडर थे। आज के नेता जो नेता कहलाते हैं, पब्लिक अच्छी तरह जानती है कि ये फेंकते ज्यादा है, काम कम करते हैं। बार बार फेंको, दूर फेंको, लंबा फेंको, फिर भूल जाओ। ऐसी लीडरशिप गोवा के यूथ को, गोवा की जनता को, गोवा को, हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने कभी नहीं कहा, फिर से माइक के सामने खड़ा होकर, टीवी के कैमरा के सामने बैठकर, कि चीन को लाल आंख दिखाने चाहिए थे, चीन को लाल आंख दिखाने चाहिए थे। और जब चीन हिंदुस्तान में घुसता है तो वही नेतागण आजकल जो बनते हैं, वो कभी चीन के प्रधान के साथ झूला झूलते हैं, या फिर कैमरा के सामने आके बोलते हैं कि चीन हमारे देश में आया। अरे चिल्ला कर चीन बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है, सेना बोल रही है, सैनिक मर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि चीन हमारे देश में घुसा ही नहीं। मैं उनको लाल आंख तो नहीं दिखाऊंगा, मैं लाल आंख नहीं, लाल आंख छुपा। ऐसा
ऐसा नेता देश को नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने देश को नेता क्या होता है, कैसा होना चाहिए, करके दिखाया है। जब देश पर बाहर से लोग घुस रहे थे, उन्होंने माइक के सामने, कैमरा के सामने जाकर नाटक नहीं किया। अमेरिका, रशिया को लाल आंख दिखाया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को दो टुकड़े करके। लेकिन कभी भी कैमरा के सामने जाके, माइक के सामने जाके भाषण, नाटक, नौटंकी कर ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। जो खाली बर्तन होता है, जो खाली बर्तन होता है, वो आवाज ज्यादा करता है, जनता का कोई काम नहीं आता। जो घड़ा भरा रहता है, जो घड़ा भरा रहता है, वो आवाज कम करता है। लेकिन उस घड़े में जो पानी है, उससे प्यासे की प्यास बुझती है, पब्लिक की प्यास बुझती है। उसको बोलने की जरूरत नहीं कि मैंने पानी पिलाया, लोगों को पिलाया, प्यासों को पिलाया, पब्लिक को पिलाया। उसका काम है प्यासे को पानी पिलाना, पब्लिक को पानी पिलाना। एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहे हैं, लीडरशिप को याद कर रहे हैं, लीडर की सोच कैसी होनी चाहिए उसको याद कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यादगार में, उनके आदर में ध्यान से सुनिए, नेहरू जी ने क्या किया। 1961 में सरदार पटेल के याद में, सम्मान में सरदार सरोवर डैम का नींव रखा था। उस डैम से, उस बांध से, उस प्रोजेक्ट से गुजरात के सूखे इलाकों को आज पानी मिलता है। सूखे गांवों को, सूखे खेतों को आज पानी मिलता है। हजारों गांव, लाखों करोड़ों लोग को पीने के लिए पानी और खेत को सिंचाई करने के लिए पानी, उस सोच, उस काम की वजह से आज मिलता है। सरदार पटेल का सम्मान करने का सही तरीका यह होता है। और सरदार सरोवर डैम में जितना काम हुआ, एक एक ईंट जो था वो मेड इन इंडिया था। एक एक मजदूर ने जो खून पसीना बहाया वो हिंदुस्तानी था। एक एक इंजीनियर ने जो काम किया वो हिंदुस्तानी था। सरदार पटेल के सम्मान में ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े डैमों में से एक डैम माना जाता है। 1960 में सरदार पटेल के सम्मान में नेहरू जी ने यह काम शुरू किया था और 100% 1960 में इतना बड़ा काम, दुनिया में सबसे बड़े डैम में से एक डैम माने जाने वाला डैम 100% मेक इन इंडिया हुआ। और आजकल के फुकरे नेता, आजकल के फुकरे नेता सरदार पटेल का सम्मान कैसे करते हैं, ये ध्यान दीजिए आप। मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं 3000 करोड़ रुपया खर्च कर 3000 रुपया खर्च कर सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं। वही सरदार पटेल जिसने देश की सेवा में
अपने पैसे लुटाए थे, पैसा इकट्ठा नहीं किए थे। जब वो गुजर गए थे उनके बैंक के खाते में चंद पैसे थे। उस सरदार पटेल का सम्मान मोदी जी कैसे करते हैं? 3000 करोड़ रुपया खर्च कर एक मूर्ति बनाते हैं, और वो भी कहां बनाते हैं? चाइना में। अब आप बताइए, सरदार पटेल की यादगी में सरदार सरोवर डैम उनका सम्मान देता है, जो 100% मेक इन इंडिया है। 1960 है, जब 1960 में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी सोच, हिंदुस्तान में 100% मेक इन इंडिया हो सकता है, तो क्या एक मामूली सी मूर्ति 2014 के भारत में 3000 करोड़ रुपया खर्च कर मेक इन इंडिया नहीं हो सकता था क्या? अब ये सरदार पटेल का अपमान है या सम्मान है, ये आप तय कीजिए। मैं मानता हूं कि सदी में एक मूर्ति अपने देश याद में हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया था, तो ये शर्म से हम सबको अपना सर झुकाने वाला काम है। सरदार पटेल फर्ज, सेवा, मेहनत, खून, सोच का अपमान है, सम्मान नहीं है। लीडरशिप क्या होता है? सरदार पटेल जी ने अपने काम के द्वारा बताया है, माइक और कैमरा के सामने नौटंकी कर कभी नहीं कहा। इसीलिए आज हम उनको सम्मान करते हैं, सर झुकाते हैं, उनको याद करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने मरने से पहले, एक दिन पहले, कि मैं देश की सेवा करते करते बाकी सब भुला चुकी हूं, और मुझे अगर कल कोई मार भी देगा तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा हर बूंद खून देश की सेवा में ही लगेगा। बताना है जैसा वे थे, तभी गोवा का यूथ कांग्रेस गोवा को बचा भी पाएगा, और गोवा अगर आप माइक और कैमरा के सामने रह गए, अगर आप माइक और कैमरा के सामने नेता बनकर रह गए, सिर्फ भाषण नौटंकी के नेता बनकर रह गए, तो आपके प्रधानमंत्री से, आपके मुख्यमंत्री से कि कितने रोजगार मिले। चुनाव से पहले कभी 2 करोड़, कभी कितने करोड़, चुनाव के बाद जब समय आता है तो कहते हैं भैया पकोड़े तलना भी काम है, रोजगार है, नौकरी है, जॉब है। अरे पकोड़े तलने थे, अगर पकोड़ा तलना जॉब माना जाता है, नौकरी मानी जाती है, रोजगार माना जाता है, तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। ये तो हम ऐसे भी घर बैठ के तल सकते हैं। आपको प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? अंत में गिरीश जी ने जो बातें कही, उस पे मैं आपका और गोवा यूथ कांग्रेस का ध्यान लाना चाहता हूं। पॉलिटिकल मुद्दों पर रिएक्शन भी देना जरूरी है,
लेकिन साथ साथ एक्शन भी करना जरूरी है। एक्शन मतलब क्या? एक्शन मतलब गोवा यूथ कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है। सरकार कुछ कर रही है तो उसका रिएक्शन जरूर आना चाहिए, लेकिन आपको गोवा के पब्लिक की आवाज बनकर, गोवा के पब्लिक के मुद्दे उठाकर, गोवा की पब्लिक का दर्द आगे बढ़ाकर आपको एजेंडा सेट करना चाहिए, सरकार को रिएक्ट करने पे मजबूर करना चाहिए। पहला काम। दूसरा काम, मैं गिरीश जी से 100% सहमत हूं। संगठन के बिना कोई भी चुनाव मजबूती से लड़ा नहीं जाएगा। आने वाले 100 दिन में आपके प्रदेश कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और ब्लॉक कमेटी पूरे भी होने चाहिए और एक्टिव भी होने चाहिए। अगर आप और ब्लॉक को कर सकते तो बूथ की बात कर मोदी जी जैसे हमें करना है काम सरदार पटेल गांधी जैसे, तो 100 दिन में ये काम करके दिखाइए और उसका अगला कदम होगा 1 बूथ 5 यूथ। तीसरा काम, आप यूथ कांग्रेस हो, गोवा के यूथ की आवाज हो, गोवा के यूथ के जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, उसको उठाकर उसका समाधान देना। मतलब मुद्दे जरूर उठाने हमें,